करता हूं। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, कुरुक्षेत्र के लिए सेनाएं चल दी। तो एक दिन द्वारका में भगवान से सहायता लेने के लिए संयोग ऐसा हुआ कि दोनों एक ही दिन पहुंचे, लगभग एक ही समय पर, दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन थोड़े पहले पहुंच गए, अर्जुन बाद में पहुंचे। तो उस समय भगवान सो रहे थे कि सोने का नाटक कर रहे थे, तो भगवान जाने मिलेंगे तो पूछेंगे। लेकिन पीताम्बर से ढके हुए, ओढ़े हुए, जैसे चद्दर ओढ़कर व्यक्ति सोता है, भगवान सो रहे थे। दुर्योधन पहुंचा, तो दुर्योधन तो अहंकारी है, राजा है, तो पीछे वाला सोफा था सिरहाने की ओर, उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए। अर्जुन तो भक्त है, भक्त तो हमेशा भगवान के चरणों में ही बैठता है। तो अर्जुन पैरों की ओर बैठ गया। शास्त्र कहता है कि अर्जुन महाभारत उसी समय जीत गया था जिस समय अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया, क्योंकि चरणों में बैठने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होती है। और वैसे भी जब भगवान सोकर उठे और अपना पीताम्बर मुखमंडल से हटाया, तो आदमी की निगाह सबसे पहले पैरों की ओर जाती है। तो जैसे ही पीताम्बर हटाया, प्रभु ने जागे मुखमंडल से, तो चरणों के ओर नीचे अर्जुन बैठा था। अरे पार्थ, तुम कब आए? बोले प्रभु अभी आया। पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, भगवान मैं हूं, आया हूं, और याते पहले आया हूं। अच्छा तुम भी आए हो? हाँ ठीक है, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों सहायता लेने आए हो, आशीर्वाद लेने आए हो। देखो भैया, मेरे पास सेना है, नारायणी सेना है, और एक मैं हूं अकेला निहत्था। ऐसा करो, एक मेरी सेना ले लो और एक मुझे ले लो, बंटवारा हो गया। लेकिन मांगेगा पहले अर्जुन, क्योंकि जब कोई चीज़ बांटी जाती है तो छोटे बच्चों को पहले दी जाती है, बड़ों को बाद में दी जाती है। अर्जुन छोटा है, इसलिए मांगने का अधिकार इसको। अब ये दुर्योधन घबरा रहा है कि सेना ही ना मांग ले। तो भगवान ने जब कहा कि एक मैं हूं, एक मेरी सेना है, दोनों में से एक एक बांट लो। बोलो अर्जुन क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे आप चाहिए। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। बोले कुछ मत करना, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन तो खिलखिलाकर हंस पड़ा मन ही मन में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या नचकइयों का अगर नाच कराया जाएगा, युद्ध में तो सेना ही चाहिए। और दुर्योधन सेना लेकर चला गया। आचार्य चरण फिर लिखते हैं कि उसी समय अर्जुन युद्ध जीत गया था जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया था। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्यों भले आदमी, तुझे मांगना भी नहीं आया मेरे यार? युद्ध का समय था, सेना मांगनी चाहिए थी, और मुझे निहत्थे को लेकर तू क्या चाहता था? युद्ध नहीं जीतना चाहता था क्या? अर्जुन ने कहा, भगवान मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं। मुझे हरि चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, मुझे जीत नहीं चाहिए, हरि चाहिए। और जो हरि को लेता है उसकी हार कभी होती ही नहीं, उसकी हार कभी होती ही नहीं। अर्जुन भगवान को लेकर आ गया, और भगवान ने कहा कि हाँ, मैं खाली तो तेरी रोटी नहीं खाऊंगा, कुछ तो तेरी सेवा करूंगा, मैं रथ हाँक दूंगा तेरा। बोले फिर तो मेरा बेड़ा पार हो गया। जिसके जीवन के रथ की बागडोर भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लें, उसका तो कभी कुछ बाल बांका हो ही नहीं सकता है, जीत ही जाए। और भगवान के जो समर्पित हो जाते हैं, भगवान किस स्तर पर गिरकर उनकी रक्षा करते हैं, केवल 2 उदाहरण दर्शन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अर्जुन की ये पांडवों की सेना की एक बार दुर्दशा हो गई, भयंकर हो गई। क्या होगा क्या नहीं होगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मुझे कल अर्जुन को मारना है। और भीष्म की प्रतिज्ञा तो झूठी होती नहीं। चंद्र टरे, सूरज टरे टरे, जगत व्यवहार वो तो पूर्ण होती है। भगवान घबरा गए कि भीष्म प्रतिज्ञा झुटलाई नहीं जा सकती, और अगर अर्जुन नहीं रहा जीवित तो महाभारत का कोई अर्थ नहीं होता है। अब कैसे करें?
क्या किया जाए? तो भगवान दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी को कहा, उधर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंच गया था कि अब मुझे बचा लीजिए, मेरी सेना वेना तो सब गई। बोले ठीक है, तू अगर नहीं मरना चाहता तो अपनी पत्नी को सायंकाल भेज देना, जिस समय मैं संध्या वंदन करता हूँ उस समय आ जाए, मुझे प्रणाम करेगी तो मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, बस तू जीवित रह जाएगा, जा। तो ये बात भगवान के कानों तक पहुँच गई कि कल भीष्म दादा आशीर्वाद देने वाले, पहुँच गए। इधर भगवान को लगा कि अगर भीष्म दादा का आशीर्वाद हो गया तो 1000 अर्जुन भी फिर दुर्योधन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुरंत आ गए द्रौपदी की, द्रौपदी द्रौपदी जल्दी चल। कहाँ चलना है? बोले भीष्म दादा के शिविर में चलना है। महाराज कैसी बात, के कितने पहरे होंगे, वहाँ कोई जाने देगा? बोले तू चल, मैंने सारी व्यवस्था की हुई है, चिंता मत कर। अगर दुर्योधन की पत्नी पहले पहुँच गई और उसको आशीर्वाद हो गया तो फिर मैं तेरे खुले केश बंधवा नहीं पाऊंगा। कैसे जाए? बोले तो चिंता मत करो, भगवान इतना खतरा उठाकर, बोले वो आ गई तो बोले जल्दी नहीं आएगी, वो पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी, काफ़ी श्रृंगार वगैरह करके, तू जल्दी चल। ले आए। भीष्म संध्या में बैठे थे अपनी कुटिया में, ऐसे संध्या लगभग पूर्णता की ओर थी। भगवान का 5 बार प्रणाम करना तब अपना नाम बताना, 5 बार जब तक प्रणाम न कर लो तब तक अपना नाम परिचय देना नहीं। अपने सैंडल लिए बाहर, कुटिया के बाहर उतार गए। भगवान ने सैंडल लिए और पीताम्बर में लपेटे और छुपकर एक पीपल का बड़ा पेड़, बहुत लंबे समय तक वो पीपल का वृक्ष इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में रहा है, उसकी आड़ में भगवान छुप गए कि कौरव कुल का कोई आ गया तो वंडर हो सकता है। ये कुटिया में प्रवेश करके भीष्म बैठे थे और भीष्म की संध्या पूर्ण हुई और जैसे भीष्म ने कहा ओम शांति शांति शांति, तीसरी बार शाही बोले थे, द्रौपदी ने माथा टेक दिया, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। दादा ने सोचा दुर्योधन की पत्नी आई होगी, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दे, बेटी सौभाग्यवती भव। इसने दूसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम करते, अरे भाई सौभाग्यवती रहो, बोल दिया। तीसरी बार का दादा श्री चरणों में प्रणाम कर, अरे भाई कितना बुलवाओगी, सौभाग्यवती भव। चौथी बार दादा श्री चरणों में, अरे भाई सौभाग्यवती रहो, और कितना बोलूं। इसने 5वीं बार कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम। केवल सौभाग्य शब्द बोल पाए थे, भीष्म का माथा ठनक गया। ये 5 बार प्रणाम करने वाली कौन आ गई? दुर्योधन की पत्नी तो इतनी अहंकारिणी है कि वो एक बार भी मुश्किल से करती। हो न हो ये पांचाली हो सकती। अभी नेत्र नहीं खोले भीष्म ने, बंद नेत्रों से पूछा, बेटी परिचय दो, तुम कौन हो? माथा टेकर का, दादा आपकी कुल वधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती है। इतना जब कहा, भीष्म जैसा हिमालय की ऊंचाई का महापुरुष धरती पर सिर पटकने लगा, सिर पीटने लगा। द्रौपदी तूने क्या कर दिया? तूने युद्ध का निर्णय तो कर दिया जो होना था, अब जो होगा वो तो नाटक होगा। युद्ध का तो तूने निर्णय कर दिया, ये बता तू यहाँ तक पहुंची कैसे, आई कैसे? बोले भगवान द्वारिकानाथ गोविंद लेकर आए। कृष्ण कहाँ है? बोले बाहर है। और गोविंद गोविंद करते जब भीष्म बाहर आए तब पेड़ की आट में जो प्रभु छुपे हुए थे, इसके सैंडल बगल में दबाए, भगवान को प्रकट होना पड़ा। और जैसे ही भीष्म दादा ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान के चरणों में, और भगवान ने जल्दी से भीष्म को उठाने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कंधे पकड़े, तो जो बगल में द्रौपदी के सैंडल लगे थे भीष्म के सिर पर जाकर गिरे, और उन सैंडलों को सिर पर रखकर भीष्म इतना रोए। क्या ऐसा भगवान दुनिया में किसी को मिलेगा कि भक्त के सैंडल ले घूम रहा है?